अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेंटल हेल्थ के रिलेटेड नई वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, ये किसी का सवाल भी था, कि अगर किसी अपने की मौत अचानक वाक़या हो जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये दुनिया के हालात हैं, कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, हमें कुछ चीज़ों का पता होगा। मैं आपकी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे एक वबा कोरोना की गुज़र चुकी है, अब जो नेक्स्ट वबा आ रही है वो पेंडेमिक या वबा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल मसाइल की है। उसमें सबसे ज़्यादा ये जो तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, कुदरती आफ़ात भी हैं, चीज़ें दरहम बरहम हो रही हैं। इस दौरान में अगर हमें हमारा ज़हन इस तरह से शेप हो जाए कि हम प्री ऑक्यूपाइड फ़ियर, पहले से ही एक खौफ जो पैदा हो जाता है, उसको काबू करना सीख जाएँ, तो हम बहुत बेहतर अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकेंगे। इसके ज़िम्न में हम ये बात करेंगे कि अगर किसी अपने की अचानक मौत वाक़या हो जाए तो खुद को कैसे हील करें? ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ लोग किसी अपने की अचानक सडन डेथ की खबर सुनते ही आपा खो देते हैं, यानी उनको समझ नहीं आती, वो डिनायल फेज में चले जाते हैं और वो फिर जीएडी के पेशेंट बन जाते हैं। मेरे अक्सर पेशेंट्स की जो रूट कॉजेज होती हैं, उनका ओसीडी, उनकी एंग्जाइटी, उनका डिप्रेशन, वो शुरू होता है जब 5 साल पहले मेरी मामा की डेथ हुई, क्योंकि मैं मामा से ज़्यादा अटैच था। मैं अपने बाबा से अटैच थी। मेरे फलां मामू हमारी बहुत करते थे, उनकी मौत के बाद मैं ऐसे हो गई। यकीनन हम अपने प्यारों के साथ अटैच होते हैं, कभी किसी के खावंद की, कभी किसी की बीवी की, कई तरह की जो अमवात हैं हम पे गहरा नक्श छोड़ती हैं। हम इंसान हैं, कुल्लुन ज़ाइक़तुल मौत, हम सब ने, हर नफ्स ने मौत का जायका तो चखना है, इससे कोई शक नहीं है, आप इससे भाग नहीं सकते। लेकिन इसको फेस करना है, अपने लव्ड वन की डेथ पे आपने कैसे कूल काम रहना है, आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर किसी अपने की गैर मुतवक्के तौर पे खबर आ जाए फौतगी की, एक्सीडेंट की, तो आपने क्या करना है? अलाउ योरसेल्फ टू ग्रीव। अपने आप को इजाज़त देनी है कि आप उदास फ़ील कर सकें, आप गमज़दा फ़ील कर सकें। अगर रोना आ रहा है तो रोने में भी कोई मज़ाइक़ा नहीं है, लेकिन ववेला नहीं करना। अपने इमोशंस को, अपने जो दर्दनाक इमोशंस हैं, उसको बेहतरीन आउटलेट देना होगा। ये जो हम कहते हैं ना कि मैं घर का सरबराह हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं रोता अच्छा लगूँगा, बहुत हम ग्रिप करते हैं कि हम उस गम को फेस कर लेते हैं और अपने दुखड़े को, अपने दर्द को अंदर ही सप्रेस कर लेते हैं। ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए हरगिज़ भी ठीक नहीं है। ऑन द स्पॉट जो मौका है, उस मौका की मुनासबत से आपको रोना आ रहा है, आप गमज़दा हैं, आप वो एक्सप्रेस करें, तो ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए अच्छा होगा। नंबर 2, इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपनों की सपोर्ट लें, अपने दोस्तों की जिनके साथ आप क्लोज़ हैं और हर बात शेयर कर लेते हैं, उनके साथ अपना दर्द बयान करें, उनके साथ शेयरिंग करें और ज़रा भी ना हिचकिचाएँ, आपको मदद की ज़रूरत है। आप अपने आपे से बाहर हो रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि मैं किसी के सामने कैसे पेश हूँ, मैं कैसे बताऊँ कि मेरा दुःख ये है। आपको अपना दुःख बताना होगा। बहुत से मर्द हज़रात जिनकी जो बीवियाँ हैं, उनकी डेथ होती है, तो वो किसी से नहीं कहते, वो गोशा नशीन हो जाते हैं। मैं अक्सर सोसाइटी में देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले कपल हैं और उनमें से किसी एक की डेथ होगी। जो दूसरा होता है, वो अपने बच्चों से भी शेयरिंग नहीं करता, वो अपने दोस्तों से भी शेयरिंग नहीं करता और वो गोशा नशीन हो जाता है। अच्छी बात है कि वो उसको अल्लाह की याद के साथ जोड़ देता है वो गम, लेकिन आपको अपनी ज़हनी सेहत का भी ख़्याल रखना होगा। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आपको दो-चार हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ओसीडी या डिप्रेशन की सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँगी। तो आपको अपने प्यारों के साथ शेयर करना है, केयर करनी है। इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि आपके प्यारे की डेथ हुई है और आप उसका इज़हार करें कि मैं इससे बहुत प्यार करता था या मैं इसके बिना अधूरा महसूस कर रहा हूँ। इट्स ओके। अपनों की सपोर्ट की ज़रूरत हर किसी को होती है।
नंबर 3 आप ये कर सकते हैं, इंगेज इन सेल्फ एक्सप्रेशन। हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपका अपने दर्द को एक्सप्रेस कर देना, आउटलेट ऑफ इमोशंस, ये बहुत ज़रूरी है। फाइंड हेल्दी आउटलेट और एक्सप्रेशंस फॉर योर इमोशंस। आपके जो इमोशंस हैं उसके लिए आपको कोई जगह चाहिए जहाँ पे वो एक्सप्रेस हो सके। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ओपनली इज़हार कर सकते हैं, आप किसी से शेयर कर सकते हैं। आम तौर पे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी की कोई मौत होगी किसी अपने की, तो वो उसका इज़हार करता है, वो उसकी तस्वीर लगा देता है सोशल मीडिया पे। पहले मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये क्या बात हुई, इसका कोई फ़ौत हो गया और उसका चर्चा कर रहा है, उस पे शायरी कर रहा है और उस पे दुःख का इज़हार कर रहा है। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि ऐसा करना आपकी ज़हनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। वो कोई देखेगा, वो सुनेगा, कोई कमेंट कर देगा, कोई पूछ लेगा, कोई आमीन कह देगा, कोई इस पे रिस्पॉन्ड करेगा, कोई दुआ कर देगा, तो ये आपके गम को हल्का करेगा। नंबर 4 जो आप चीज़ कर सकते हैं वो है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। बी काइंड एंड जेंटल विद योरसेल्फ। आपको खुद को ब्लेम नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, किसी प्यारे की मौत हो जाती है, तो वो खुद को दोष देना शुरू हो जाते हैं। मैं क्यों नहीं मर गया? मैं उसे बचा नहीं सका। मैं हॉस्पिटल में मौजूद था। भई आप कैसे बचा सकते हैं? अल्लाह ताला ने हर किसी की मौत का एक वक़्त मुकर्रर किया है। वो आके रहना है। तो कभी भी काश, अगर, मगर, ये कर लेता, वो हो जाता, ये सारे शैतान के रास्ते हैं। खुद को ब्लेम करना बंद करें। जिसने मरना था वो मर चुका, आपने उसके लिए दुआए मगफ़िरत करनी है और खुद पे ध्यान देना है। वो मरा जो है उससे ताकत हासिल करनी है कि वो जैसे ज़िंदगी जी रहा था, हमने भी जाना है, तो जाने से पहले मैं मुकम्मल तैयारी कर लूँ। खुद के साथ थोड़ा-सा रहमदिली से पेश आएँ। खुद को ब्लेम करते रहना और खुद को ये एहसास दिलाना कि अच्छे लोग ज़्यादा पहले चले जाते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे उसकी जगह मरना चाहिए था। इस तरह की सोच आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक होगी। नाज़रीन, बहुत से लोग जब कोई सदमा आता है, वो आपे से बाहिर हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता, ना खाने-पीने की होश होती है, ना सोने-जागने की, काम भी अधूरे रह जाते हैं। वो एक डिप्रेस फ़ील करने की फ़ेज़ में चले जाते हैं। यानी हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन वो इस कदर ज़्यादा डल हो जाते हैं कि उनका खुद पे काबू नहीं रहता। तो ऐसे में उनको ये करना चाहिए कि मेंटेन रूटीन एंड स्ट्रक्चर। एक रूटीन रखें, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। सुबह उठना है, खाना खाना है, काम करना है। उस दौरान में अपने थॉट्स को, वो जो जितनी भी पहले स्टेप हैं उनको लेके अपने आप को ईज़ी करना है, रिलैक्स करना है। यानी रोना आए तो रोना है, कोई बात ज़हन में आए तो उसको शेयर करना है। ये नहीं करना कि वो उसका तज़किरा ही नहीं करना और बंद गली में दाखिल हो जाना है और ज़हन को माऊफ़ कर लेना है, ना कोई काम करने देना है, ना करना है। इस तरह से हरगिज़ नहीं करना आपको, बल्कि रेगुलर रूटीन को फ़ॉलो करना है। नंबर 6 जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें। प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ केयर, यानी खुद की केयर आपने करनी है। टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल, इमोशनल एंड मेंटल वेल-बीइंग। आपको खुद ही अपनी केयर पे ध्यान देना है, ना कि आप उलझ जाएँ, मरने वाला मर गया, चला गया और उसकी याद में आप अपनी फंक्शनिंग खो दें और आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएँ और आपको जुर्म लगे, यानी आपके प्यारे की मौत हो चुकी है, आपको खाना निगलना जुर्म लगे। ये मैं जुर्म कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना, अपनी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखना है, अपने इमोशंस को चैनल करना है। नेगेटिव इमोशंस भी आएँगे, चिड़चिड़ापन भी होगा, गुस्सा भी आएगा, बेबसी भी होगी। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला से गिला-शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो आपको अपने ज़हन पे एक होल्ड रखना है, अपने इमोशंस को समझना है और अपने आप को एक ट्रेन तरीके से हैंडल करना है। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। डीप ब्रीथिंग करें, लंबी वॉक पे चले जाएं, 7 से 8 घंटे नींद लें और ख़ुद की ज़हन साजी करते रहें कि हर किसी ने मरना है, मैं उसकी मौत को एक्सेप्ट कर सकूं। ठीक है, वो मुझे बहुत प्यारा था, वो चला गया और ये सडन डेथ जो है ये बहुत बड़ा सदमा छोड़ जाती है। उसको हज़म करने की कोशिश करनी है, खुद की ज़हन साजी करनी है, उससे अपनी एनर्जी लो करने के बजाय उससे ताकत लेनी है कि मैं बच गया हूँ, मैं ज़िंदा हूँ,
میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، میں اس کی یاد کو تازہ رکھوں گا، میں اس سے ایک سبق سیکھوں گا کہ میرا انجام بھی یہی ہے۔ اس سے پہلے مجھے بہترین زندگی گزارنی ہے، نہ کہ خود کے لیے اور اپنے ارد گرد کے لیے بھی میں کچھ کر کے مروں، ایسے ہی نہ مر جاؤں، ضائع نہ ہو جاؤں۔ بعض اوقات کسی اپنے کی موت کے بعد لوگ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ رونا آتا ہے تو وہ تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ میمورائز یور لوڈ ون، جو آپ کا پیارا فوت ہو چکا ہے، اس کو، اس کی میموری کو زندہ رکھیں، اس کے نام کا درخت لگا دیں، اس کے نام کا نلکا لگا دیں، کہیں پہ کسی کی مدد کر دیں، اس کے نام کا کچھ آپ کریں گے، اس کی یاد کو تازہ رکھیں گے، آپ کی ذہنی صحت کو سکون ملے گا۔ اگر آپ اس کو سوچنا ہی نہیں چاہیں گے، اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیں گے، تو یہ کلوز نہیں ہوگا، یہ آپ کو راتوں کو خوابوں میں بھی تنگ کرے گا، آپ پریشان رہیں گے، آپ افسردہ رہیں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہیلدی وے میں اس کی یاد آئے تو اسے یاد کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کی باتیں شیئر کرنی ہے، اس کی اچھی باتوں کو سوچ کے خوش ہونا ہے، مسکرانا ہے۔ اور آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے اپنے بس سے باہر ہو رہا ہو تو آپ کو جلدی پروفیشنل ہیلپ کی طرف آنا چاہیے، کسی پروفیشنل سائیکولوجسٹ سے، سائیکو تھراپسٹ سے ملیں اور سارا چیزوں کو شیئر کریں۔ جب آپ کے پیارے کی موت ہوئی، اس کے 5 7 سال 8 سال بعد آپ کا مرض بن کے جب نکلے گا، تب بھی تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا ہی ہے۔ تو آپ جب خود ہینڈل نہیں کر پاتے کسی چیز کو، تو آپ کو فوری طور پہ اس چیز کے ماہر کے پاس جانا چاہیے، کہیں وہ ٹراما نہ بن جائے، وہ کسی بڑے نفسیاتی مرض کا ابتدا نہ کر دے۔ تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو سیشن میں۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں کویشچن ہو تو ضرور پوچھا کریں، اور یہ جو لائک کا بٹن ہے یہ بھی پریس کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔